पहला पतरस की किताब 2 अध्याय और 2 पद। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है यहाँ पर? नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके उद्धार पाने के लिए तुम बढ़ते जाओ। यहाँ पर प्रभु का वचन जो बोलता है नए जन्मे हुए बच्चों की नाई, यानी जिस प्रकार एक नवजात शिशु होता है, न्यू बॉर्न बेबी, तो उसको सबसे पहले जो उसकी आवश्यकता, उसकी जो आहार होता है वो दूध होता है माँ का। आप सब लोगों को पता है। देखिए, परमेश्वर का जो वचन है जब हमसे बात करता है ना, तो बिल्कुल एक लॉजिकली बात करता है, तथ्य रूप से बात करता है। और प्रभु के वचन में इतने अच्छे उदाहरण होते हैं जो हम रोजमर्रा के जीवन पर हम बोलते हैं, चलते हैं, व्यवहार करते हैं, जो हमारा आचरण रहता है, उन बातों के चलते परमेश्वर का जो वचन होता है वो हमसे बात करता है। तो कहता है निर्मल दूध की लालसा करो, यानी जो निर्मल दूध है वो परमेश्वर का वचन है। क्या है? परमेश्वर का वचन। और वो कहता है कि जिस प्रकार एक बालक, एक नवजात बालक जब दूध पीता है, आहार लेता है, तो दूध उसे पोषित करता है, दूध उसे पक्का करता है, मजबूत करता है, और उसे बढ़ने में वो जो दूध है उसका सब कुछ है, उसका आहार है वो। आजकल तो जो डॉक्टर हैं वो भी ये बोलते हैं कि शुरू में कम से कम 4 महीने तक न्यू बॉर्न बेबी को, जो नवजात शिशु है, उसे पानी भी ना पिलाएं, क्योंकि दूध से ही पानी की भी खपत बच्चे को हो जाती है। तो दूध के द्वारा, दूध के बिना हम बच्चे को कुछ नहीं देते। माँ के दूध में हर तरह का विटामिन, मिनरल है जो बच्चे को प्राप्त हो जाता है। ये विज्ञान भी प्रूव करता है, विज्ञान भी बताता है। सो बच्चे को कोई चीज की जरूरत नहीं होती, केवल दूध चाहिए होता है। वो दूध उसका प्रमुख आहार है, इकलौता आहार है, और वो ही उसे बढ़ाता है। परंतु अब देखते हैं जब वो 4 महीने का हो जाता है, 6 महीने का हो जाता है, तब माँ उसे धीरे धीरे ठोस आहार पे लाने लग जाती है। उसे दाल का पानी पिलाती है, उबला हुआ चावल देती है, केला तोड़ कर देती है उसे, और धीरे धीरे उस बच्चे को क्या किया जाता है? ठोस आहार पे लाने लग जाते हैं। ऐसे ही होता है ना। परंतु उसकी बच्चे की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दूध से। तो वचन में लिखा है नए जन्मे हुए बच्चों की नाई आत्मिक दूध की लालसा करो। सो इस समय भी जब आपके सामने मैं संदेश दे रहा हूं ना, तो ये जो संदेश है अर्थात परमेश्वर का वचन, ये भी आप लोगों के लिए एक दूध के समान है। क्या है ये आप लोगों के लिए? ये एक दूध के समान है, और ये शरीर को नहीं परंतु ये आपकी आत्मा को मजबूत करेगा। ये क्या करेगा? आपकी आत्मा को मजबूत करेगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अच्छा ये बताओ, आप सब लोगों को विश्वास है? तो आप सब लोग हाथ खड़ा करके बताओगे हाँ जी हमें तो विश्वास है। आप कहोगे भैया अगर हमें विश्वास नहीं होता तो हम यहाँ क्यों आते? हमें विश्वास है तभी तो हम आए हैं। परंतु आप सोचो, अगर जिस चंगाई को लेकर, जिस बीमारी की समस्या को लेकर आप यहाँ आए हो, जिस आशीष को लेकर आप यहाँ आए हो कि प्रभु मेरे जीवन में ये करे, आपको किसी ने बताया होगा, तुम्हारे लिए प्रार्थना होगा, तुम्हारे ऊपर कर्जा है वो दूर हो जाएगा, मेरी भी नौकरी लगी थी, तुम्हारे लिए भी प्रार्थना होगी, तुम्हारा भी कर्जा दूर होगा, तुम्हें भी नौकरी लगेगी। अगर आप में से कोई बीमार होगा तो अगर उसको प्रभु ने चंगाई दी होगी प्रार्थना को सुनकर, तो आप लोगों ने यही गवाही दी होगी, भाई मैं भी बीमार हुआ करता था, मेरी भी प्रार्थना हुई, मैं भी ठीक हुआ, तुम भी चलो। तो जो भी आप किसी के माध्यम से अगर आप लोग नए आए हैं, आप एक क्षण के लिए विचार करो, प्रभु अगर आपको वो चीज ना दे तब आपको कैसा लगेगा? आप 1 हफ्ता आओगे, 2 हफ्ता आओगे, 4, 6 हफ्ता आओगे, और फिर बाय बाय टाटा, अब मैंने नहीं आना, क्योंकि मैं जिस कारण से आ रहा था मुझे तो वो आशीष मिली नहीं। समझ पा रहे हैं? तो वो विश्वास कहाँ रहा? विश्वास तो होता है
ना डिगने वाला अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अनदेखी वस्तुओं का क्या होता है? प्रमाण होता है, वो सबूत होता है। प्रभु को किसी ने देखा है? देखा है। परंतु आप यहां बैठे हैं प्रभु के नाम में, क्या करते हैं? विश्वास। परंतु प्रभु आपको दिखाई नहीं दे रहा, इन आंखों से नहीं दिख रहा, परंतु आप अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। आप नहीं देख रहे परमेश्वर को, फिर भी विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। ऐसे ही उसकी चंगाई आपको नहीं दिख रही, परंतु उसकी चंगाई है, उसका शांति है, नहीं दिखाई दे रहा, उसकी सामर्थ है, नहीं दिखाई दे रही, परंतु धीरे धीरे उसकी चंगाई, उसकी सामर्थ, उसकी शांति, उसकी ओर से जो भी आशीषें होती है ना, वो हमारे जीवन पर प्रकट रूप में भी दिखाई देने लग जाती हैं। हालेलुया। जिसके द्वारा हमें ये ज्ञात होता है, हमें ये पता चलता है कि वास्तव में परमेश्वर जिंदा है, जीवित है, और वो प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप लोग? अभी आपको क्या करना है? अभी अगर आपको चंगाई नहीं मिलती, आशीष नहीं मिलती, तो आपका विश्वास टूट जाएगा। तो मैंने आपको क्या कहा कि विश्वास आपका कैसे बनेगा? परमेश्वर के वचन से, क्योंकि वो क्या है? आपका आत्मिक खुराक है, आत्मिक दूध है। निकालिए रोमियो की किताब 10 अध्याय और इसका 17 पद। विश्वास सुनने से। हाँ, क्या कहता है प्रभु का वचन? विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। विश्वास कैसे होगा आपको? विश्वास का जन्मदाता, विश्वास आपके हृदय में कैसे पैदा होगा? वचन से। बोलिए, वचन से। वचन से। अभी आप आ गए हो किसी की जानकारी में, कोई आपको लेकर आया है, परंतु अभी आपको विश्वास नहीं है, वो पानी के बुलबुले के समान है। आप 1 हफ्ते के लिए आए हो, 2 हफ्ते के लिए आए हो, आपको जो आशीष नहीं मिला, आप नहीं आओगे। परंतु वो विश्वास, अगर आपको आशीष नहीं भी मिलेगा तो भी आप प्रभु में बने रहेंगे। आपके पास समस्या आएगी तो भी प्रभु में बने रहेंगे। हालेलुया। आपको पैसा नहीं भी मिलेगा तो भी आप प्रभु में बने रहेंगे। आपकी बीमारी होगी, शरीर में आपको चंगाई नहीं भी मिलेगी तो भी आप प्रभु में बने रहेंगे, क्योंकि आपका विश्वास शरीर की चंगाई पर नहीं होगा, पैसे पर नहीं होगा, प्रभु की शांति पर नहीं होगा। आपका विश्वास तो आपके परमेश्वर पर होगा। हालेलुया। और क्योंकि देखो, परिवार, हम जब तक जिंदा हैं, इस हमारे जीवन में संघर्ष आएंगे। प्रभु में आने का अर्थ ये नहीं होता कि हमारे जीवन पर कोई दुख नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, समस्या नहीं आएगी। आएगी, आएगा, परंतु परमेश्वर का जो वचन है ना, वो आपको हर समस्या में संभाल कर रखेगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो जो प्रभु का वचन है, ये क्या करता है? आपको तसल्ली देता है, और ये खुराक है। आप जब हर हफ्ता आते हैं और हर हफ्ते प्रभु का संदेश सुनते हैं, अपने घर में परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, यानी जितना आप इसको पढ़ेंगे, जितना आप इसको सुनेंगे, इसका मतलब है ये आप अपनी आत्मिक खुराक ले रहे हैं। हालेलुया। और जितना आप आत्मिक खुराक लेंगे ना, आप आत्मा में मजबूत बनेंगे। आप आत्मा में क्या बनेंगे? मजबूत बनेंगे। ये आपकी आत्मिक खुराक है परमेश्वर के वचन के माध्यम से। जब हम प्रभु में नहीं थे, हम प्रभु को नहीं जानते थे, तब जो पादरी साहब थे ना, वो हमें बार बार आया करते थे हमारे घर, हमें परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए। और उस समय संडे का दिन हुआ करता था, रामायण सीरियल आता था। रामायण सीरियल मेरा फेवरेट सीरियल होता था। मैं नहीं जाना चाहता था चर्च। मैं देखता था, आज तो फलाने राक्षस का वध होगा, आज फलाने राक्षस का वध होगा।
पहली बार हम वो देखा करते थे, तब हम छोटे हुआ करते थे, हम देखा करते थे। और उस समय, अब तो नाटक दोबारा रिकैप हो जाता है, दिन में 3-3 बार नाटक आते हैं। तब तो एक ही बार नाटक आता था। तब तो यूट्यूब पर, नेट पे भी नाटक हमें देखने को नहीं मिलता था, पर तब तो नाटक एक बार आता था। तो हम चर्च नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि संडे 9 बजे वो रामायण आया करता था। और हमारे जो पादरी साहब थे, उन्हें पता था कि ये परिवार, ये लोग चर्च नहीं आए हैं, तो वो बेचारे पादरी साहब, इतने बड़े चर्च के पादरी साहब, दिन में संडे की शाम को या अगले दिन हमारे घर में धमक जाते थे और प्रभु का वचन हमें सुनाते थे। और फिर वो हफ्ते में 3-3, 4-4 दिन हमारे घर आते थे, प्रभु का वचन सुनाते थे। हम परिवार के लोग, मेरे भाई बहन, हम आपस में बात करते थे, ये पादरी साहब के पास और कोई काम नहीं है, इतने बड़ी कलीसिया, इतने सारे लोग हैं, किसी और के यहाँ चले जाएं, हमारे पास आते हैं। और हम तो उन्हें पैसा भी नहीं देते थे, दान वान कुछ नहीं देते थे, भेंट कुछ नहीं देते थे। आ जाते थे तो मुंह देखा था कि चाय पिलानी पड़ती थी, बस, और कुछ नहीं करते थे, चाय पिला दी बस, और कुछ नहीं। और 4-4 घंटे बैठते थे और प्रभु का वचन हमें सुनाते रहते थे, बताते रहते थे, सिखाते रहते थे। और हमारी खोपड़ी खराब होती थी, ये आ क्यों गए हैं। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? प्रभु का वचन हमें बताते थे, सिखाते थे, ये आ क्यों गए, आ क्यों गए हैं। और हमारा मन करता था चले जाएं, चले जाएं, चले जाएं। परंतु धीरे धीरे प्रभु ने अपने वचन के माध्यम से हमसे बात किया, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया और हमें वो आत्मिक खुराक मिली। हालेलुया। और मैं नहीं जानता था कि मैं जिस परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रभु में आ नहीं रहा हूँ और मैं वचन नहीं पढ़ रहा हूँ, तब परमेश्वर ने वो तमाम चीज़ें मेरे जीवन पर किया और धीरे धीरे मैंने प्रभु को जानना शुरू किया। परंतु कैसे? मुझे आत्मिक खुराक मिली, आत्मिक दूध मिला। समझ पा रहे हैं? कभी भी आप यूं मत सोच लीजिएगा कि आप प्रभु के संगति में आए, पहली बार आए और एक सभा में आए और आपको एकदम से सब कुछ जान गए आप, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। आपको मैं एक लॉजिकली एक बात बताता हूं। कभी कभी हम किसी आदमी से मिलते हैं ना, तो हमें लगता है ये बहुत है ना घमंडी होगा, बड़ा चुप चुप रहने वाला आदमी है, बहुत चुप रहता है, बात ही नहीं करता, अपनी ऐंठ में रहता है। हम कई बार किसी आदमी से ना मिलके एक राय बना लेते हैं। आपके साथ, सबके साथ होता होगा। रिश्तेदारी में आप जाते होगे या पहली बार जब किसी से मिलते होगे ना, कोई बेचारा चुप बैठा रहता होगा ना, आप कहते बहुत घमंडी आदमी है, अपने आप में रहता, अपनी ऐंठ में रहता है। पर अगर आपको उसके साथ बोलने का मौका मिले और आप बात करोगे तो आपको लगेगा हाँ ये कम तो बोलता है, पर ये घमंड नहीं है, इसमें घमंडी नहीं है। अरे ये तो बड़ा प्रेमी आदमी है, बड़ा मिलनसार आदमी है, और मैंने तो इसके लिए ये राय निकाल ली थी, तो घमंडी है, परंतु घमंडी नहीं है। और फिर कुछ टाइम बाद आपको इसको बताओगे, अरे भाई मैं तो तुम्हें घमंडी समझा करता था जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, पर धीरे धीरे तुमसे मिलने के बाद मेरी राय जाती रही, मेरी राय बदल गई। हालेलुया। ऐसे ही होता है सबके साथ, है ना? ऐसे ही जब आप प्रभु के पास आते हैं, तब आपको लेकर बहुत सारी आपकी बातें दिमाग में रहती हैं, परमेश्वर के दास के लिए, संगति के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए। आप अपने दिमाग में पता नहीं क्या क्या सोच कर आते हैं, आपको नहीं मालूम, आप सोच कर आते हैं परमेश्वर के दास लोग ऐसे होंगे, संगति में ऐसा होता होगा, वहाँ पर संगति में ये होता होगा, प्रभु का वचन ये होता होगा। परंतु जैसे जैसे आप प्रभु का संदेश जब आप सुनते हैं, जब आपको परमेश्वर का वचन मालूम होता चला जाता है ना, तब आपकी जो विचारधारा है ना, वो बदलती चली जाती है। हम जो सोच कर आए थे ना, वैसा वहाँ कुछ नहीं है। हालेलुया। जैसा हम सोच कर आए थे वैसा वहाँ कुछ नहीं है, परंतु प्रभु ने आकर हमें क्या किया? बदल दिया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे ही परमेश्वर का जो वचन है वो आपके लिए क्या है? आत्मिक खुराक। क्या है? आत्मिक खुराक। मैं आपको एक सच्ची गवाही सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। साउथ कोरिया के अंदर प्रभु के एक बहुत बड़े चर्च के पादरी हैं, उनका नाम है पास्टर पॉल योंगिचो। क्या नाम है उनका? पास्टर पॉल योंगिचो। अगर इंटरनेट पे आप सर्च करना तो आपको उनका नाम पता चल जाएगा, उनके चर्च के बारे में पता चल जाएगा। एक उनका चर्च इतना बड़ा है कि उनके वन टाइम एक चर्च में एक बार में 60,000 लोग बैठते हैं, और उन्होंने अपनी कलीसिया को पासेस दिए हैं, और उनकी कलीसिया आप कम से कम 35-40 लाख लोगों की होगी। कितने?
और 60,000 आदमी एक बार में बैठते हैं, यानी एक परिवार अगर उनके चर्च में आएगा तो कई हफ्ते बाद उसका अब नंबर लगेगा, क्योंकि वो हर बार अटेंड नहीं कर सकते उनका चर्च, इतने ज्यादा लोग हैं उनके पास। और वो अपने वचन में बताते हैं, एक बार उन्होंने अपनी गवाही में बताया कि जब वो वचन का प्रचार कर रहे थे तो बाहर लाउड स्पीकर लगा हुआ था और एक आदमी वहां से गुजर रहा था और उसने वचन को सुना, उसे वचन बड़ा अच्छा लगा, अंदर आकर बैठ गया और वो सुन रहा था। और वो बेरोजगार था, उसके पास कोई काम धंधा, कोई नौकरी, कोई व्यापार नहीं था, परंतु जब प्रभु का वचन सुन रहा था तो वचन सुनते सुनते पादरी साहब ने नमक के बारे में कुछ बोला। तो नमक के बारे में बोला प्रभु का वचन कि तुम पृथ्वी के नमक हो, अगर नमक बेस्वाद हो जाए तो कैसे किसी चीज को नमकीन किया जा सकता है, इस बारे में वो संदेश दे रहे थे। तब नमक के बारे में जब उसने सुना तो उन्होंने क्या किया, नमक का उसने विचार किया, परमेश्वर की आत्मा ने उसके मन में डाला, तू नमक का व्यापार कर। अब नमक का संदेश सुन रहा है तो उसने क्या किया, विचार दिया प्रभु ने कि तू नमक का व्यापार कर। और उसने धीरे धीरे नमक का व्यापार करना शुरू कर दिया। नमक का व्यापार उसका बढ़ता चला गया। प्रभु के पास आता था, उससे जो बन पड़ता था अपनी भेंट, अपना दान वहां पे दिया करता था, प्रार्थना करता था और धीरे धीरे वो परमेश्वर के वचन में मजबूत होता चला गया। हालेलुया। धीरे धीरे क्या हुआ, प्रभु के वचन में मजबूत हुआ और उसका नमक का व्यापार बढ़ता गया, अरबोपति हो गया। पूरा नमक उसका साउथ कोरिया में बिकने लग गया, देश विदेश उसका नमक जाने लग गया। उसके बहुत सारे गोदाम साउथ कोरिया में हो गए। जिस शहर में उसके बहुत सारे गोदाम थे, वहां पर साउथ कोरिया में अचानक बाढ़ आ गई। और बाढ़ आने के बाद आपको पता है पानी और नमक की तो दुश्मनी है। तो जैसे ही सारा पानी गोदामों में घुसा, नमक सारा खत्म हो गया, गल गया। नमक के बड़े बड़े कट्टे, बड़े बड़े बोरे सारे बर्बाद हो गए। वो रातों रात कंगाल हो गया वो व्यक्ति, क्योंकि उसका अरबों रुपए का नमक क्या हो गया, सारा खराब हो गया। अगले दिन कलीसिया के लोगों ने पादरी साहब के पास आए और उन्होंने कहा, बातचीत चल रही थी और अचानक उनको याद आया, अरे हमारे कलीसिया का वो व्यक्ति विश्वासी है, उसका नमक का काम है, अरे बाढ़ आई होगी, उसका तो नमक वहाँ उस शहर में ही सबसे ज्यादा है, वो तो उसका खत्म हो गया होगा, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया होगा। और हम चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो डिप्रेशन में आ जाए और फांसी लगा ले या उसकी पत्नी भी मर जाए। और वो भागे भागे सारे लोग गए उसके घर में, और उसके घर में जब जाकर देखा तो उन्होंने मालूम है क्या देखा, उसकी पत्नी है खाली घर में और वो नॉर्मल है। और वो उन्हें शांति मिली, चलो अभी तो जिंदा हैं ये लोग। और उन्होंने बात करी, उन्होंने कहा तुम्हारा पति कहाँ है? उन्होंने कहा पति तो जी वो गोदाम में चले गए हैं, सुबह सुबह उठे और गोदाम में चले गए। अचानक उन्हें याद आया, सुबह सुबह खाली गोदाम में क्या करेगा? तो उन्होंने कहा कि सारा पानी तो आ गया होगा तुम्हारे गोदाम में। उन्होंने कहा हाँ, हमारा तो नमक सारा बर्बाद हो गया। और उन्होंने एक दूसरे की शक्लें देखी और उन्होंने कहा वो तो आत्महत्या करने भागा है वहां पर। और उन्होंने पत्नी को नहीं बताया, सारे चर्च के लोग कारों में बैठे और गोदाम पहुंचे वहां पर, कहीं ऐसा ना हो हमारे पहुंचने से पहले पहले अगला आत्महत्या कर ले, फांसी लगा ले। और वो पहुंचे और देखा तो शटर बंद है और ताला खुला हुआ है परंतु शटर बंद है। उन्होंने कहा बस अब तो ये अंदर फांसी की तैयारी कर रहा होगा, मर रहा होगा, अकेला यहाँ पर क्या करेगा, मजदूर है नहीं, लेबर है नहीं, अकेला क्यों आया। उन्होंने शटर उठाया और शटर उठाया ना तो सारे देख के चौंक गए वो जो कर रहा था। उस गोदाम के, मालूम है उसने क्या किया, उस गोदाम के सारे कट्टों को उसने उठाया, सारे बोरों को उठाया और एक कोने पर कट्टों का मचान बनाता चला गया। एक कट्टों का उसने क्या बनाया, पानी बहुत ऊपर तक है तो भी उसने कट्टों का मचान बनाया और मचान के ऊपर जाकर बैठ गया। खाली गोदाम में नमक गल गया है, कट्टों का मचान बनाया और गिटार ले लिया और गिटार पर परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, आराधना कर रहा है, गीत गा रहा है। हालेलुया। और सच्ची घटना है। और लोगों ने देखा और कहा अरे भाई तेरा इतना करोड़ों का नुकसान हो गया, तेरे माथे पे शिकन नहीं है, तू ऐसा क्यों सोच रहा है, और तू तो आराधना कर रहा है, प्रभु का भजन गा रहा है, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा तुझे देखकर। तो उसने नीचे उतरा और नीचे आके उसने मालूम है क्या सुंदर बात कही। उसने कहा जब मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था,
मेरे पास नमक का व्यापार नहीं किया था, तब मेरे पास था सिर्फ परमेश्वर का वचन। क्या था मेरे पास? परमेश्वर का वचन। तब प्रभु ने मेरी आत्मा में मुझे कहा था, तू नमक का व्यापार कर, मैं इसे बढ़ाऊंगा। मेरे पास था प्रभु का वचन। अब भी नमक नहीं है, कोई बात नहीं, परंतु मेरे पास अब भी है प्रभु का वचन। हालेलुया। जिसे कोई पानी भिगो नहीं सकता, पानी बर्बाद नहीं कर सकता, मेरे पास अब भी है प्रभु का वचन। मैं दोबारा परमेश्वर के वचन पर खड़ा हूं और मुझे मालूम है परमेश्वर मेरे संग है, परमेश्वर मेरे साथ है। मेरे नमक के व्यापार को फिर परमेश्वर आशीष देंगे और मेरा फिर नमक का व्यापार बढ़ेगा और मैं धनी आदमी हो जाऊंगा। हालेलुया। तो आपका यहां आने के अर्थ ये नहीं है कि आप यहां आ गए हैं तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी समस्या नहीं आएगी, कभी परिवार में कलेश नहीं आएंगे, कभी दुख नहीं आएगा, कभी कुछ बातें नहीं आएंगी। आएंगी, आपके परिवार में ये बातें घटेंगी, परंतु प्रभु का जो वचन है वो क्या करेगा? आपको संभाले रहेगा। प्रभु का वचन क्या करेगा? आपको संभाल कर रखेगा। इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। इसलिए आपको परमेश्वर का, अब इसी को कहते हैं विश्वास। समस्या आई, पानी से उसका नमक खराब हो गया, परंतु उसका विश्वास किस में बना रहा? परमेश्वर में बना रहा। हालेलुया। सो आपको अपने के जीवन में परमेश्वर का जो वचन है उसे महत्व देना है। वचन में क्या लिखा है? रोमियो 10:17 में, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है।